यहां से लाल बाग तक का भी सर्वे आप कर लीजिए। कम से कम इसमें हजारों नौजवान आपको मिलेंगे जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या तमाम तरह की डिग्रियां उनके पास है। एक अगर व्यक्ति, एक लड़का, एक नौजवान अगर इतने के सर्वेक्षण में अगर आपको मिल जाए तो आप मान लीजिएगा कि 10 लाख नौकरी भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया है तो बार बार ये प्रदेश की, देश की जनता उनको चुन क्यों रही है? कि तुमको क्यों नहीं चुनी? अरे भाई, आप कौन सा काम कर दे? आप ईमानदारी से बतावा कि एमए बीए बीएससी एमएससी करके बच्चा जो है लड़कियां टहरत हैं, बीटेक एमटेक करके, आईआईटी करके, आप बताइए डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके। 80 ट्रिलियन वाला जो देश है, जो दुनिया को आर्थिक व्यवस्था में दुनिया को संचालित करता है, उसका राष्ट्रपति जो है 16,000 करोड़ रुपए के फ्लाइट में उड़ता है। तो भारत ने कहा कि साहब हमको भी उड़ जाना चाहिए, तो मोदी जी ने वो भी कर लिया। पक्षी उल्लू की तरह हो गए हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ सकता विकास। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर चौक। तो खबर चौक में जो आज मुद्दा है भैया वो ये है कि उत्तर प्रदेश 2022 का जब विधानसभा चुनाव होना था तो सरकार तमाम जो है वादा करी, घोषणा पत्र आवा, वह घोषणा पत्र में जनता का लुभावे के लिए तमाम तरह के वादा करागा। वादा कितना धरातल पे उतरा है, वह वादा पे कितना काम भा है, आज हमारे साथ तमाम लोग हैं उन्हीं से जानी। चाचा, सबसे पहले तो राम राम। ये बताओ, जब चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव शुरू हो एक रहा तो सरकार घोषणा पत्र दी रहा बीजेपी के, तो घोषणा पत्र में 10 लाख रोजगार, मुफ्त बिजली, किसान का उचित मूल्य, उमन से आपका का लागत है कि कितना चीज धरातल पर उतर के आवा? देखिए, आपने बात किया किसानों का, आपने बात किया 10 लाख नौकरियों का। यहां से लाल बाग तक का भी सर्वे आप कर लीजिए। कम से कम इसमें हजारों नौजवान आपको मिलेंगे जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या तमाम तरह की डिग्रियां उनके पास है। एक अगर व्यक्ति, एक लड़का, एक नौजवान अगर इतने के सर्वेक्षण में अगर आपको मिल जाए तो आप मान लीजिएगा कि 10 लाख नौकरी भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। ये मेरा मानना है। अब रह गया कि बिजली मुफ्त का सवाल है। अब ये कहते हैं कि साहब मुफ्त बिजली, एक आदमी का नाम बताइए जिसको ये मुफ्त बिजली दिए हो, एक आदमी का नाम बताइए। 1000 मेगावाट बिजली अगर पूरे काल अपने कालखंड में अगर कहीं उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में ये बता दे कि हमने फला जगह 400 मेगावाट बिजली की स्थापना रख दी, जो बन करके आज मैं उत्तर प्रदेश की आवाम को दे रहा हूं, इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं। इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं कि कहीं उत्तर प्रदेश में ये 10 किलोमीटर नहरों का निर्माण करके दे दिए हो, ये कहीं लेखा जोखा नहीं। इनके पास एक मामला है, इनके पास 2 योजना है। 2 योजना पर इनका अकाट योजना है। अब उसका जवाब दुनिया के किसी देश में नहीं है। चाहे वो अगर अमेरिका से अगर भारत के अगर सकल घरेलू उत्पाद का कंपैरिजन किया जाए, भारत 5 ट्रिलियन के लिए तड़प रहा है। कैसे? तो जैसे गंगा जल के बाहर मछली तड़पती है। लेकिन कंपटीशन किससे होता है? 80 ट्रिलियन वाला जो देश है, जो दुनिया को आर्थिक व्यवस्था में दुनिया को संचालित करता है, उसका राष्ट्रपति जो है 16,000 करोड़ रुपए के फ्लाइट में उड़ता है। तो भारत ने कहा कि साहब हमको भी उड़ जाना चाहिए, तो मोदी जी ने वो भी कर लिया। अब रह गया सवाल कि घोड़ा का नाल ठोकात रहे ते मेंगुचियो कहलस कि साहब हमरो में नाल ठोक दा, नहीं तो हमरो के इकड़ी गलतिया। तो कहने का मेरा मतलब कि इनके विकास से इनकी बात मत करिए। अब ये कह रहे हैं चाचा कि कुछ ना है भा,
जोन कुछ भी घोषणा पत्र में रहा वो सब कागजे में रहेगा, धरातल पे कुछ हवा न है। तमाम चीज गिनाइन आपके सामने देखा गया। अब बताओ क्या कहा। ऐसा नहीं है। आप फिर आप गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह कर रहे हैं। आप पहले देखिए, पहले बिजली 8 घंटा 6 घंटे नहीं होती थी। उत्पादन बढ़ाया गया यहाँ पे उन्हीं को अपग्रेड करके जो बिजली घर नए लगा देने से, नए विद्यालय बना देने से आज विद्यालय क्यों बंद किए जा रहे हैं। गांव में तुमने विद्यालय खोल दिया, उसमें 6 बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो पैसा अब हुआ तो वहाँ हर तुम उसमें करो तो उसमें व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने ठीक की है। और वो सारी आप 24 घंटा बिजली मिल रही है, नहीं 8 घंटा बिजली नहीं मिलती थी। और रही दवा और हॉस्पिटल की बात, वहाँ भी जाइए, चूँकि ये तो पहले का जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। व्यवस्था का सरकार कहीं पे विफल नहीं, सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। आप ला करके ये सिर्फ विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना चाहती, वो हिंदुस्तान की जनता से लड़ रही हैं। तो इसलिए ये लोग सिर्फ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, सिर्फ ये हिंदुस्तान की जनता को ये लोग वो दिखा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया है तो बार बार ये प्रदेश की देश की जनता उनको चुन क्यों रही है कि तुमको क्यों नहीं चुनी, तुम लोगों को 90 से क्यों नहीं चुनी, तुम दोबारा क्यों नहीं आए। काम सब हो रहे हैं, जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की, हाँ कुछ कमी है, उसका कमी का पूरा 2027 तक कर लिया जाएगा। और वो आप देख लीजिएगा, फिर भी 2027 में इस प्रदेश की जनता सिर्फ काम के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेगी। ये कहा था कि जितना भी है घोषणा पत्र में जो वादा रहा वो सगरो वादा पूरा होत बा। और सरकार जोन है वो नौजवान के हित में काम करत है। पहले बिजली 8 घंटा मिलत रहा, अब बिजली 24 घंटा होएगा। तो अब जितना भी वादा गवर्नमेंट करित रहा, भाजपा सरकार अब 2022 के विधानसभा चुनाव में करित रहा, वो सगरे के सगरे पूरा होत दिखात बा। देखा भैया, माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, साधु सन्यासी मुख्यमंत्री हैं, और ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा बात बा तो आप ये सोचिए कि इस तरह का जो बता रहे हैं आप लोग, ये हवाई है। ईमानदारी से बताओ कितना भ्रष्टाचार समाप्त है और कितने लोगन के नौकरी मिली है, और पढ़े लिखे लोग तमाम लोग घूम रहे हैं। और आप बताओ, अभी हमारा एक भाई बोल रहे थे कि पहले का अंबार लगा है। अरे जौन अंबार लगा के बनाए रहन हुआ है तो आप बेचे काम करते हैं। आप रेल बेच दिया, भेल BHEL बेच दिए, आप रेलवे बेच दिया भैया, जौने रेलवे पर चढ़ लोग आवत जाते रहन उसको बेच दिए। आप जो है बंदरगाह बेच दिया भैया, तो हवाई अड्डों बेच दिया। तो आप तो बेचने काम कर रहे हैं, तो अंबार क्या था। आप ये बताइए, उनहू के सूरज ना अस्त होत रहा जेकरे बारे में बतियाओ थे, कह रहे हैं कि जनता खुशी खुशी चुन रही है। उनहू के चुनत रही ना, तब तो 60 साल आप लोग चिल्लाते हैं कि 60 साल तक राज करें, 60 साल तक राज करें, यही तो चिल्लाते हैं लोग। तो आप भी राज कर रहे हो तो काम करो ना, काम तो करत ना है कोनो। अरे भाई, आप कौन सा काम कर दे। आप ईमानदारी से बतावा कि MA BA BSc MSc करके बच्चा जो है लड़कियां टहरत हैं, BTech M.Tech करके, IIT करके, आप बताइए D फार्मा B फार्मा M फार्मा करके, B.Ed BTC करके, भैया सब तो कुछ जो है वो करके घूम रहे हैं। और पढ़ाई का फीस कितना बा आप बता दीजिए, माई बाप कैसे फीस देते हैं वो तो जानना चाहिए। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी साधु सन्यासी मुख्यमंत्री हैं, ये तो ईमानदार हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम संस्कारित पार्टी वाले हैं, तो संस्कारित पार्टी वाले हैं तो इस तरह का शब्द नहीं निकलना चाहिए। शांत प्रिय संत होते हैं, शांत होते हैं संत, तो इस तरह की बात कहाँ से निकल कर रही है। आप विकास की बात कर रहे हैं, अगर विकास की बात होती तो ये आप बताइए गाँव में जाके देख लेना कि क्या दशा बा। गरीबी बेबसी लाचारी में लोग जी रहे हैं, और इतना भ्रष्टाचार जौन भ्रष्टाचारी है माननीय मुख्यमंत्री जी बगल में बैठा थे, चाहे MLA हो, चाहे MLC हो, चाहे IS हो, चाहे PCS हो, चाहे जो है PPS हो, तो और जितने डायरेक्टर हैं, जितने MD हैं, जितना भ्रष्टाचार किया आप बताओ। जितना विधायक हैं और MLC हैं, लखनऊ में बड़ा बड़ा हवेली बनाए हैं, और जिस जिला का है वहाँ हवेली
नोएडा गाजियाबाद नैनीतालों में हवेली बनाए, लखनऊ के अगले बगले 2-2 तो 300 का बीघा का कृषि फार्म बनाए हैं, और आपन प्राइवेट डिग्री कॉलेज खोल लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। सरकारी के लिए कोई निवेदन नहीं कर रहा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे विधानसभा में सरकारी जो है डिग्री कॉलेज खोलिए, महाविद्यालय खोलिए, सरकारी अस्पताल खोलिए, कोई नहीं कह रहा है। सब जितना विधायक और एमएलसी हैं और जितने लोग हैं सब प्राइवेट खुलवा रहे हैं अपना। तो ये भ्रष्टाचार करके 6-6, 7-7 फार्चूनर ले लें। जनता के जो है विकास निधि जो जाती है, जो जिसको लिए विधायक निधि कहा था, वो के हड़प नंदन कर लेते हैं। 7-7 फार्चूनर, 6-6 फार्चूनर खरीद लेते हैं। वो के करे नाव खरीदे हैं, उनका जीवन स्तर कैसन बा, वो के देखा क्या वो फार्चूनर खरीदे लायक हैं। जांच करें न माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर संत महंत मुख्यमंत्री हैं और इनके कोई आगे पीछे नहीं है, ये केवल जनता इनकी है, तो क्यों नहीं जांच करते इन लोगों के। कहत हैं कि घोषणा पत्र में जोन बात करी गए रहा वो विकास के बात रही, लेकिन विकास सिर्फ नेता विधायकन के भा, विकास सिर्फ अधिकारियन के भा, जनता के विकास के लिए कोनो काम नहीं भा। नहीं, असल में हुआ क्या कि कांग्रेस की सरकार सन 1989 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। उस कांग्रेस की सरकार में बहुत सी फैक्ट्रियां थी, मिलें थी, और एक्चुअली में वर्किंग जो स्टार्ट करी वो कांग्रेस ने स्टार्ट करी। और बहुत सी फैक्ट्रियां थी, गन्ना मिल थी, चीनी की फैक्ट्रियां थी, चीज़ें बहुत थी, ठीक है। जहां 89 में परिवर्तन हुआ और जनता दल की सरकार आई, और उसके बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई। तो ये लोग सरकारें बराबर बदलती रहीं, ठीक है। बीच बीच में कभी कभी 1-8 साल के लिए भाजपा की भी सरकारें आई, तो इन लोगों ने जितना भी फैक्ट्रियां थी, मिलें थी, उन सबको क्लोज कर दिया, ठीक है, बेचते चले गए। अब उसके बाद में इधर 6-7 साल से 8 साल से भाजपा की सरकार आई है, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं चल रही थी। जब मैं नैनीताल से लखनऊ आया था, मैंने इंटरमीडिएट नैनीताल से पास किया। जब मैं 1993-94 में आया तो यहाँ मेरा मकान भी था। मैंने देखा लाइट है 8 घंटा आती है, 9 घंटा आती है, जब देखो लाइट बंद हो जाती है। हमारे गांव देहात में इतनी परेशानी होती थी कि भैया अब रात का सप्ताह चल रहा है, कभी दिन का सप्ताह चल रहा है। मतलब अब इतनी लाइट है, गांवों में 18 घंटा 20 घंटा लाइट दी जा रही है, लेकिन विपक्षी लोग मतलब उस काम को देखेंगे नहीं। चमड़े की जवान है, कुछ भी चला दो। अरे ये तो देखो, गांव देहात जाके देखो कि 18-20 घंटे लाइट आ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, लेकिन नहीं, जिस तरह उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, इसी तरह विपक्षी उल्लू की तरह हो गए हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ सकता विकास। तो आपने भैया सुना कि ये तमाम लोग थे, इनका क्या कहना था। इस तमाम ये जनता है, अपना पक्ष सबने रखा, और कुछ लोग सरकार से नाराज भी हैं तो कुछ लोग सरकार के पक्ष में भी हैं।